नमस्कार। अभी कुछ ही दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम के लोकसभा इलेक्शन के अगेंस्ट में फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन को 12 इयर्स के डिले के बाद डिसमिस किया है। इसके क्या इफेक्ट्स हैं तथा इलेक्शन कमीशन से डील करने वाले कानूनों में क्या प्रोविजन है, कितने समय में इस प्रकार की इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड किया जाना चाहिए, आइए देखते हैं। 2009 में पी चिदंबरम ने तमिलनाडु में शिवगंगा से इलेक्शन लड़ा था। मई 2009 में ये इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। पी चिदंबरम उस इलेक्शन में जीते थे और उसमें एआईएडीएम के कैंडिडेट इलेक्शन हारे थे करीब करीब 3000 वोट से। लेकिन एआईएडीएम के कैंडिडेट का ऐसा बोलना था कि इस इलेक्शन में पी चिदंबरम ने वोटर्स को ब्राइबिंग किया है, जो कि चुनाव कानून के अनुसार से अलाउड नहीं है। उसी प्रकार से उनका यह भी कहना था कि वोटों की काउंटिंग में भी काफ़ी हेराफेरी हुई है, काफ़ी मैनिपुलेशन हुआ है। और उनका बोलना था कि 3000 वोट से हारने के बजाय उनको करीब 7000 वोट से जीत मिलनी चाहिए थी। तो इन आधारों पर बेसिकली उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी 2009 में। और अभी उस इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड किया गया है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा 12 इयर्स के बाद, 12 साल के बाद। तो फिर इसका क्या रेलेवेंस है, इस प्रकार की इलेक्शन पिटीशन का क्या मीनिंग रहेगा, क्या प्रोविजन है इलेक्शन पिटीशन के बारे में। यदि पार्लियामेंट के किसी इलेक्शन को या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है तो उसको कैसे या कहाँ चैलेंज किया जाता है, उसके बेसिक प्रोविजंस क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो क्लोज बी है उसमें क्या बोला गया है कि यदि लोकसभा के किसी चुनाव के बारे में या फिर राज्य के विधानसभा के चुनाव के बारे में कोई पिटीशन फाइल की जानी है तो वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत फाइल की जाएगी। यानी कि किस अथॉरिटी के सामने इस प्रकार की पिटीशन फाइल की जाएगी उसके बारे में एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर यानी कि बेसिकली पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाएगा कानून बना करके। और यह कानून बना है, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1959। इसमें देखिए सेक्शन 86 में प्रोविजन दिया गया है कि इलेक्शन पिटीशंस का ट्रायल कैसे होगा। पहले तो इसमें आपको मैं यह क्लियर कर दूं कि ये जो इलेक्शन पिटीशंस की सुनवाई होती है यह हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। यह भी इसी एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उन प्रोविजंस की ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनको मैं आपके सामने कोट करके दिखा रहा हूं। तो फिर सेक्शन 86 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस प्रकार के इलेक्शन पिटीशन को डे टू डे सुनवाई करके, जहां तक संभव हो सके डे टू डे उसकी सुनवाई करके उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए इलेक्शन पिटीशन के ट्रायल को। और यह भी साथ में इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के एफर्ट्स किए जाने चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा कि इसका जो ट्रायल है इलेक्शन पिटीशन का वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स में कंप्लीट किया जा सके, जिस तारीख से वो इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई थी उस तारीख से गिनकर। यानी कि जनरली विद इन 6 मंथ्स तक इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड करना होता है। अभी आप सबको जैसे पता ही होगा, लोकसभा तथा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो भी कैंडिडेट जीता है वो 5 साल के लिए जीत कर आता है। लेकिन अभी चिदंबरम के केस में देखिए, उन्होंने मई 2009 के जो इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, उसमें उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन जीता था। लेकिन उसके पहले से ही वो भारत के होम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे 2008 से ही। और ये इलेक्शन जीतने के बाद वो होम मिनिस्टर बने रहे, क्योंकि लोकसभा से जीत गए थे तो भारत के होम मिनिस्टर बने रहे। और 31 जुलाई 2012 तक वो होम मिनिस्टर की पोस्ट पर रहे, यूनियन होम मिनिस्टर। उसके बाद में फिर 31 जुलाई 2012 से वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और 26 मई 2014 तक वो फाइनेंस मिनिस्टर चले, क्योंकि 26 मई 2014 को बीजेपी द्वारा हेडेड एनडीए गवर्नमेंट बनी, जिसके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद में फिर देखिए करीब 2 साल तक वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे मिस्टर पी चिदंबरम। बाद में फिर वो 5 जुलाई 2016 से राज्यसभा के मेंबर के रूप में इलेक्ट होकर आए और अभी तक वे राज्यसभा के मेंबर है, क्योंकि नॉर्मली राज्यसभा में
6 साल का टेन्योर रहता है। तो अभी आप देखिए उनका जो इलेक्शन हुआ था वो 2009 में हुआ था। उनके सामने जो हारने वाले कैंडिडेट थे एआईएडीएम के, उन्होंने चिदम्बरम के इलेक्शन को चैलेंज किया था कि उसमें इलेक्शन में ब्राइबरी हुई है तथा वोटिंग में मैनिपुलेशन हुआ है। वो चैलेंज किया गया था 2009 में। और अभी देखिए फरवरी 2021 में 12 इयर्स के बाद उसका डिसीजन आ रहा है, जबकि लॉ में प्रोविजन है कि नॉर्मली इसको विद इन 6 मंथ्स तक इसकी हियरिंग पूरी की जानी चाहिए इलेक्शन पिटीशन की। तो अभी अगर आप 12 साल के बाद में किसी इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड करेंगे, जबकि लोकसभा का टेन्योर ही 5 साल का रहता है, तो उस 5 साल के दौरान चिदम्बरम ने तो होम मिनिस्टर तथा बाद में फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट को उन्होंने एंजॉय किया, देश के टॉप लेवल के मिनिस्टर रहे। उसके बाद में तो देखिए वो करीब करीब 2 साल के गैप के बाद राज्यसभा में आए और अभी 5 साल से राज्यसभा में भी हैं। तो इस स्टेज पर यदि आपने उनकी इलेक्शन पिटीशन को सपोज उनके अगेंस्ट में भी डिसाइड किया होता तो उसका क्या मतलब निकलता। 12 साल के बाद उनके जो विरोधी कैंडिडेट थे एआईएडीएम के वाले, क्या उनको एमपी बनाया जा सकता था बैक डेट से, या फिर क्या चिदम्बरम को बैक डेट से उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा संविधान तथा हमारा कानून वो एक मजबूर हो जाता है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो डिले है, जिस केस को अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स में डिसाइड किया जाना चाहिए, उसको डिसाइड करने में 12 साल लग रहे हैं। अब मान लीजिए एक्चुअल में सपोज ये डिसीजन अगर चिदम्बरम के अगेंस्ट में जाता था, हालांकि बेसिकली वो सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट का ही रह जाता था, क्योंकि प्रैक्टिकली तो उनका टेन्योर खत्म हो गया, वो पार्लियामेंट ही खत्म हो गई। उसके बाद में नई पार्लियामेंट बनी 2014 में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बने। उसके बाद में 2019 में एक बार फिर से इलेक्शन हुए, उसको भी अभी करीब करीब 2 साल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन पिटीशन में आज अगर कोई उनके अगेंस्ट में भी रिजल्ट आता था हाईकोर्ट के निर्णय में, तो उसका वैसे तो कोई मतलब रहता नहीं था, लेकिन फिर भी एक आधी बार उसको आगे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सुप्रीम कोर्ट में फर्दर उसमें डिले होता था। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें इतने ज्यादा डिलेज है कि इवन डेमोक्रेसी की जो बेसिक चीज है इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के आधार पर ही हमारी डेमोक्रेसी चलती है। यदि इलेक्शन के बारे में कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर उस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको 12 साल या लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया उसके भी 7 साल के बाद पहली कोर्ट उसको डिसाइड करती है, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन की जो हियरिंग होती है, जो डिसीजन होता है, वो हाई कोर्ट के द्वारा आता है। उसके बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, जो भी अफेक्टेड पार्टी है उसके द्वारा। तो फिर इस प्रकार से इलेक्शन पिटीशन में इतना डिले करने के बाद डेमोक्रेसी को कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियरली कहा था कि इलेक्शन के डिस्प्यूट्स को प्रॉपरली रिजोल्व करना यह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर में आता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको इवन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके भी ना तो उसको एब्रोगेट किया जा सकता है, यानी कि ना तो उसको खत्म किया जा सकता है, और ना ही उसे डाइल्यूट या एब्रिज किया जा सकता है, यानी कि ना ही उसको कम किया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। और 1975 के मिसेज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पार्ट है। यदि इलेक्शन डिस्प्यूट्स को प्रॉपरली रिजोल्व नहीं किया जाता है तो फिर डेमोक्रेसी खुद भी मीनिंगलेस हो जाती है। तो इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद इलेक्शन पिटीशंस को इतने लंबे समय तक पेंडिंग रखना और उसके बाद में उसको डिसाइड करना, तो ये तो फ्रेंड्स देखिए डेमोक्रेसी का एक प्रकार से मजाक है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की पिटीशंस को, इलेक्शन पिटीशंस को टाइम पर डील करना, उनको टाइम पर उनको डिसाइड करना, ताकि जो विरोधी कैंडिडेट है यदि उसकी इलेक्शन पिटीशन कामयाब होती है तो कम से कम उसको पार्लियामेंट की सीट पर उसको जीत के आने का मौका मिले। नहीं तो फिर यह एकेडमिक एक्सरसाइज रह जाएगी। आप इलेक्शन पिटीशन का प्रोविजन ही निकाल दीजिए। अगर आपको इतने साल तक इस प्रकार से मैटर्स को पेंडिंग रखना है, उसको डिसाइड ही नहीं करना है, तो बेटर ये है कि फिर इलेक्शन पिटीशन को आप उसका प्रोविजन खत्म कर दीजिए। देयर इज नो नीड फॉर हैविंग दिस प्रोविजन देन। ये जस्ट एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, एक प्रकार का खोखला वायदा है
एक प्रकार का खोखला प्रॉमिस है हारे हुए कैंडिडेट को कि आपको जस्टिस मिलेगा, जो कि एक्चुअल में 12 साल के डिले के बाद क्या जस्टिस होगा ऐसे मैटर में। लोकसभा का टेन्योर ही 5 साल का था, उसके बाद तो 2 लोकसभा और बन चुकी हैं। एनीवे फ्रेंड्स, ये एक रेलिवेंट इशू था जो अभी रिसेंटली मीडिया में आया था, और इस समय भी एक्चुअल में कई इलेक्शन पिटिशंस पेंडिंग होगी। मे बी 2014 के इलेक्शन के बारे में या 2019 के इलेक्शन के बारे में हो सकता है। जैसे चिदम्बरम के इलेक्शन के बारे में 2009 की पिटिशन अभी तक पेंडिंग थी, वैसे ही हो सकता है 2009 के इलेक्शन के बारे में कुछ और इलेक्शन पिटिशंस भी किसी और हाई कोर्ट में पेंडिंग हो। वी कांट मेक एनी कमेंट अबाउट दैट। बट एनीवे आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी मजबूर हो जाती है जुडिशियल डिलेज के सामने। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।